अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एमके हियर। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से क्लास 11 फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कि आप इन टॉपिक्स को लास्ट मोमेंट पर प्रिपेयर कर लेते हैं, लाइक वी हैव 4 to 5 डेज का गैप है, और इस 4 to 5 डेज में आराम से ये टॉपिक हो जाएंगे और आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक मैं इंडिकेट करूंगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ साथ आपके एमसीक्यूज भी होंगे। इसी चैनल पर आपकी लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आपकी क्लासेस जो हैं वो इंशाल्लाह आपकी 5 मई से स्टार्ट हो रही हैं और 5th, 6th, 7th और 8th में, यानी कि 4 डेज में हम फुल कोर्स को वन शॉट में रिवाइज करेंगे। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक अगर कि किसी ने पूरा साल नहीं पढ़ा हुआ तो वो इस तरह से हमारे साथ पूरा कोर्स रिवाइज कर सकता है, इंक्लूडिंग लाइक ईच एंड एवरीथिंग। आपके एमसीक्यूज, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल एसएलओ बेस्ड एक्स्ट्रा पढ़ाए जाएंगे आपको, और साथ साथ पूरे कोर्स की रिवीजन मेरे साथ आप ले सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पर। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में वो लिंक पिन हुआ हुआ है। चलते हैं अपने मेन सिनेरियो के ऊपर और अपने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे फर्स्ट 50 के सब्सक्राइबर फैमिली का हिस्सा बन जाना। सो वीडियो में लाइक आपकी जो ये इंटरेक्शन होती है, जिसमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाला फैक्टर होता है, ये हमें मोटिवेट करता है। तो आते हैं अपने डिस्क्लोज करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को, जिसमें अगर कि हम फर्स्ट चैप्टर पर नजर डालें तो हमारे दो टॉपिक्स हैं, सॉरी, डायमेंशन एंड अनसर्टेनिटीज। डायमेंशन का जो टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब आसान लफ्जों में अगर कि मैं आपको ये बताऊं तो मतलब जो डायमेंशन का फैक्टर है, डायमेंशन का टॉपिक है, ये आपको अच्छा स्कोर करा सकता है कि अगर आपने इसको अच्छा प्रिपेयर किया है। इससे शॉर्ट न्यूमेरिकल भी निकल सकता है, इससे एमसीक्यूज भी आते हैं और इससे एक लॉन्ग में भी न्यूमेरिकल समटाइम निकल जाता है, जिसमें वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वगैरह या डी ब्रॉगली का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दफा, तो आप वो मतलब कि डिराइव कर सकते हैं। पहले केपी के कोर्स में ये से एक क्वेश्चन आया था, वो स्टोक्स लॉ से रिलेटेड। यानी कि ये न्यू कोर्स है, डिस्क्लेमर भी सुन लेना कि ये फर्स्ट टाइम ये गेस लग रहा है, इससे प्रीवियस हमारे पास पास पेपर का रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कोर्सेज में जो पेपर्स आए थे उनको एनालाइज करके बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह होप सो आपका यही पेपर जो है वो इसी पैटर्न से आएगा। दैट्स इट। सो डायमेंशन और अनसर्टेनिटीज को हर लिहाज से प्रिपेयर करना, ये इससे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इससे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दोनों से निकल सकते हैं। एमसीक्यूज का ब्राइट चांस होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकता है। प्रिसिशन एक्यूरेसी समटाइम्स रेयर केसेस में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन मैंने इन दो टॉपिक्स को पिक किया, इनको बेस्ट प्रिपेयर करना। चैप्टर नंबर 2 में, यूनिट 2 में हमारे वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं, स्केलर प्रोडक्ट्स एंड लाइक वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आ जाता है, इनके एक और जो मतलब कि वो जो सिनेरियो होता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है वो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, उससे लाइक सवाल निकलता है फिजिकल सिग्निफिकेंस में। इसके अलावा जो लाइक जो यूनिट प्रोडक्ट के, यूनिट वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें आई क्रॉस, जे क्रॉस के, इस तरह से मतलब कि मैं क्लास में पढ़ाऊंगा लाइव क्लास में, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि मैं बार बार कह रहा हूँ रिवाइज कर लेना कोर्स। ठीक है, बिल्कुल फ्री में रिवाइज होगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे टॉपर के हैंड रिटन, वो भी फ्री में है। अच्छा जी, एडमिशन हमारे अपकमिंग 12 बैच में स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जो 12 का बैच है हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं, पूरा साल हमारे साथ ही रहेंगे, इंक्लूडिंग बैच 1। अगर आप एक दफा रजिस्टर करते हैं, एक दफा की फी है, तो बैच 1 में भी रजिस्टर, बैच 2 में भी रजिस्टर, क्रैश कोर्स में भी, गेस्ट पेपर, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हमारा पूरे साल का आपके साथ जो है वो साथ बन सकता है। चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक। इससे लाजमी पेपर में निकलता है, मतलब कि लाजमी सवाल निकलेगा, रेंज वाला सवाल निकल सकता है। इसके अलावा किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होती है, इससे सवाल निकल सकता है। इसके अलावा आपके पास मतलब कि लाइक कुछ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज के पर्सपेक्टिव से भी एक सवाल निकलता था, वो फिर मैं क्लासेस में डिस्कस कर दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, वो 3 4 5 क्वेश्चंस है, एहतियात के लिए प्रिपेयर करके चले जाना, तो वो सवाल आ सकता है। डिराइवेशन आपके पास आ सकती है, इस चीज को माइंड में रखेंगे। इसके बाद आपके इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, मतलब कि जो वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि ना दोनों पेपर्स में एक तरह हो। लोकल और हार्ड की बात करूं तो थोड़ा सा वेरिएशन होता है पेपर में, मतलब कि लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज समथिंग लाइक लिटिल वेरिएशन होता है। ये डिफिकल्टी की बात मैं नहीं कर रहा,
मैं क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। मतलब कि आपके अगर के एक पेपर में इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है तो उसमें दूसरे में हो सकता है कि मोमेंटम को थोड़ा टच दे दें या कुछ डिफरेंट थोड़ा हल्का फुल्का कर लेते हैं। लेकिन ये दो टॉपिक्स है, इनसे लाजमी पेपर में कुछ ना कुछ नजर आता है, स्पेशली प्रोजेक्टाइल है, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इसमें मतलब कि आ सकता है, तो ये वो टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर 4 पर आपके पास जाते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव से एक ये टॉपिक होता था और एक 7वां चैप्टर होता था, पहला जो कोर्स है केपी पढ़ाते थे फेडरल बोर्ड में, उसमें होता था कि लाइक फेडरल बोर्ड के कुछ टॉपिक्स बहुत पसंद होते हैं ना, तो उसमें होता था कि डिस्क्राइब द सर्कुलर मोशन परफॉर्म लाइक ऑसिलेटर या सर्कुलर मोशन, एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। एक ये वो सवाल होता था और एक ये सवाल होता था। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि मतलब कि ये जो सवाल है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। अब ये जो 4th चैप्टर है इसको आपने माइंड में रखना है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन वाला सवाल है ये डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड आता है। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = R क्रॉस P, ठीक है। लेकिन इसका जो कंजर्वेशन है L = I ओमेगा वाला, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर के आपको कहते हैं कि यार मिसाल के तौर पर वो डंबल वाली एग्जांपल है, वो सर्कुलर मोशन वाली, उस केस में एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, इस दफा गायरोस्कोप का टॉपिक आया हुआ है, ठीक है। इस बाद इसको जिरोस्कोप बोलते हैं, बाद इसको गायरोस्कोप बोलते हैं, उसकी एप्लीकेशन में इसका सवाल आया, तो शॉर्ट क्वेश्चन इससे निकल सकता है। इसके अलावा मैंने वो टॉपिक मेंशन नहीं किया, एक होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी, मतलब कि आपका V = R ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, A = R अल्फा, इस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा = लाइक ओमेगा टी वाला हमारे पास, मतलब इस तरह से रिलेशन हमारे पास जो एक एंगुलर वेलोसिटी का होता है। तो सवाल मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर में आइडिया नहीं होता जल्दी कि कहां से आ सकता है, लेकिन मैंने जो टॉपिक आपको बताया ना ये जरा प्रिपेयर कर लेना। और मैंने कुछ जो सवाल आपको डायरेक्ट बताए हैं, S = R थीटा, B = R ओमेगा, A = R अल्फा, ये साइड बाय साइड थोड़े देख लेना, ठीक है। क्लासेस में समझा भी दूंगा लेकिन प्रिपेयर करके जाना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आता है कि टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन, और एंगुलर आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके क्वेश्चंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। हो सकता है न्यूमेरिकल इसमें से निकले, लेकिन जो टॉपिकल क्वेश्चन होता है वो इसी तरह हमारे पास आ सकता है, इसको देखना आपने। यूनिट 5 में बात करें कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ये जो कंजर्वेटिव फील्ड है, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, इसको आपने मतलब कि अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। मतलब कि लाइक यू कैन से दैट कि ये टॉपिक ऐसे होंगे जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको मिस मत करना, ठीक है। इस चैप्टर में ये 2 टॉपिक जरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी मैंने टॉपिक ज्यादा डाले नहीं, बस ये 2 टॉपिक जो है ना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि हो सकता है इधर से न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चन निकले, इससे न्यूमेरिकल निकल सकता है, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। चैप्टर 6 में हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 3 टॉपिक्स हमने किए हैं। एक मैग्नस इफेक्ट इस दफा डाला हुआ है तो वो भी आप जरा देख लेना, ओवरव्यू कर लेना, सुपर फ्लूइडिटी और वो उस तरह से कुछ टॉपिक्स फॉर्मेटिव है, लेकिन फेडरल बोर्ड का कोई दीन ईमान नहीं होता, मतलब कि पता नहीं लगता इनका, तो मैंने वो टॉपिक यहाँ पर तो मतलब कि मेंशन नहीं किए हुए। एक मैग्नस इफेक्ट है, अब वो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक स्पिनिंग होती है ऑब्जेक्ट की, एक बॉल है वो स्पिन कर रहा है, तो वो एक तरफ आपके पास प्रेशर ज्यादा, एक तरफ प्रेशर कम, तो आपके पास वो डिफ्लेक्ट करता है या अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये बेसिकली मैग्नस इफेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो जरा मतलब क्या इन टॉपिक को जरा साइड बाय साइड देख लेना, लेकिन ये टॉपिक तो पक्के प्रिपेयर करने हैं, ये लॉन्ग के लिए, ये लॉन्ग के लिए, और ये भी लॉन्ग या शॉर्ट के लिए। ये तीनों ऐसे टॉपिक है जो फेडरल बोर्ड में पिछले सालों में लॉन्ग में दिए हुए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद चैप्टर 7 हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें आपके पास यंग मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है और बल्क मॉडुलस है। शेयर मॉडुलस इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक, जिसमें से एक न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप निकल सकता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व वो भी होता है, लेकिन वो कैसे पूछा जाएगा इसका आइडिया नहीं होता, तो मैंने मेंशन नहीं किया। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व जो होता है, और बाकी जो है वो ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, इसका भी चांस है कि ये इंशाल्लाह ताला आ जाए। यूनिट 8 की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, 4 केसेस हैं, प्रिपेयर करके जाना, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शॉर्ट में भी मतलब कि एक आधा केस आ जाता है, एमसीक्यूज में भी मतलब क्या आ जाता है, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन आपके पास जो है और रेफ्रिजरेटर एक दूसरे की जिद, इसको मैं जिद बोलता हूँ कि मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि हीट इंजन जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ आपके पास हीट का फ्लो है, तो रेफ्रिजरेटर में आपका जो फ्लो होगा वो रिवर्स होता है। जो आपका हीट इंजन है इसमें वर्क या यूजफुल एनर्जी आपके पास ना, मतलब कि वर्क मिलता है आपको, एनर्जी मिलती है मतलब कि ऑपरेशन के बाद, या वर्क मिलता है आपको यूजफुल वर्क।
लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में आपने वर्क करना होता है और आपने रिवर्स करना होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की केस में कि आप उसको रिवर्स में चलाते हैं, एनर्जी दे के हीट का फ्लो कोल्ड से हॉट की तरफ करते हैं। तो ये वो सारा सिनेरियो है। तो अगर एक पेपर में हीट इंजन आ गया, दूसरे में रेफ्रिजरेटर, लेकिन इन दोनों से ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट ये कैरनॉट का इंजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। एंट्रोपी का क्वेश्चन, एंट्रोपी का न्यूमेरिकल जरा प्रिपेयर कर लेना, और एंट्रोपी से शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन में लाइव क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। अब इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बेहतर है कि हम लोग मतलब के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रहेंगे। सो एंट्रोपी का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना। क्लासेस की जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो इसी कमेंट के जो पिन कमेंट है फर्स्ट, उसमें भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद डॉपलर इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे अब आपका प्रोजेक्टाइल है, जैसे डॉपलर्स है, चलो मैंने बात दबाने वाले 2 टॉपिक्स बता दिए, बाकी बात दबाने वाले टॉपिक्स वो होते हैं जिससे आपका मतलब कि 95% या 100% पेपर निकल आता है, ठीक है। तो वो बात दबाने वाले टॉपिक हम लोग 8 मई को डिस्कस करेंगे रात 9 बजे या 9:30 बजे। अब तुम कहोगे सर वो पहले दे दें, नहीं भाई हम पहले नहीं दे सकते आपको, क्योंकि लोग जो हैं मार्केट में सारे लोग बैठे हुए, हमारा काम जो है वो फ्री में अपलोड कर देते हैं अपने अपने नाम के साथ, तो वो फिर एक काम खराब होता है। तो बेहतर है कि लास्ट मोमेंट पे देंगे, तो बच्चों को सिर्फ रिवाइज करने में 4 दिनों में प्रिपेयर कर लेते हैं, लास्ट टाइम पे वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 4-5 घंटों में वो मतलब क्या कह सकते हैं 10, 12, 15, 20 टॉपिक जो होते हैं वो आराम से प्रिपेयर हो जाते हैं। 15-16 टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह ताला, आपका पेपर जो है बेस्ट हो जाएगा उससे। इसके बाद जो है इंटरफेरेंस है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप है, ये भी आपके पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप देख सकते हैं। पोलराइजेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स इन जिसके में इसको देख लीजिएगा। कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये वो टॉपिक है जिस पर फेडरल बोर्ड को क्रश है, ठीक है। ये अब ऐसा है ना कि ये तो फर्स्ट ईयर में पहली दफा कोर्स आया है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि अगर आप देखें ना तो मतलब कि पहली दफा डाला है कोर्स, मतलब कि लाइक केपी पढ़ाते थे हम लोग, केपी में 10 चैप्टर होते हैं, ठीक है, मेरे सामने बुक पड़ी हुई है, ठीक है, 10 चैप्टर होते थे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई चीज नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिलेटेड चीज नहीं होती थी, उसमें सारा का सारा क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर ऑप्टिक्स या इस तरह से मतलब की चीजें होती थी। अब हम लोग अगर के देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि लाइक इसका जो एक सिनेरियो है वो ऐसा है कि ये टॉपिक ऐसा होगा कि जैसे E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R, ये डिराइव करने का कहा जा सकता है, या फिर आपको कहेंगे कि यार डिराइव या फिर एक्सप्लेन या फिर यार ये क्वेश्चन बस अच्छे से करके जाना। ये फेडरल बोर्ड का सेकंड ईयर में जो था ना, हमने पास पेपर्स में बहुत दफा देखा है। एक ये वाला टॉपिक और एक अगले चैप्टर में आएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम या मैक्सिमम पावर आउटपुट, आपकी बुक में कहा है उसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं, वो भी केपी का टॉपिक है और इनफैक्ट आपकी बुक में डिराइवेशन नहीं है। तो अगर के तुम मेरे साथ रहोगे तो लाइव क्लासेस में तुम्हें डिराइवेशन भी दे दूंगा उसकी, ठीक है। मेरे पिछले सामने बोर्ड पर पीछे मैंने वो किया भी हुआ है, पहले हम उस बोर्ड पे पढ़ाते थे, अभी भी वो टॉपिक पीछे मेरे सामने नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो सारी चीजें तुम्हें मिल सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो इतना तो हमारा मतलब कि लाइक फर्ज बनता है कि तुम हमारे साथ हमारी फैमिली में हो तो तुम्हें ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाए। इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। मैं इसमें लास्ट में हॉट टॉपिक बता दूंगा, लेकिन ये है कि सॉरी हॉट चैप्टर बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर तुम ऐसे कर लो कि अगर कि तुम्हें पूरा साल नहीं भी पढ़ा तो तुम अभी भी मतलब कि ना लाइक 60+ मार्क्स ले सकते हो लास्ट में वो चैप्टर करके। किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मत स्किप करना। ये जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है इसके लिए पहले आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझना पड़ेगा और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी जाके आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझ सकते हो। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगी, पहले आपको टॉपिक समझना पड़ेगा। अगर कि आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तब समझ में नहीं आएगी, अगर पढ़ा हुआ है तो फिर तो तुम पिक कर सकते हो इजी सी ना। किरचॉफ लॉ है, पोटेंशियोमीटर है, जरा इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसमें वीट्स ऑन ब्रिज भी है, लेकिन मुझे पोटेंशियोमीटर की तरफ जाना ठीक लगा, तो पोटेंशियोमीटर ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर, ये हॉट चैप्टर है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसमें से मतलब कि लॉन्ग निकल सकता है। इसके अलावा करंट ऑन अ चार्ज, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्ट्रेट वायर पर, और ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर। ये जो कंडक्टर वाला केस है, ये F इज इक्वल टू ILB वाला केस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज, आपके पास F इज इक्वल टू QEB वाला केस होता है। ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप मत करना। एक ये वाला केस जो है, ठीक है, ये F इज इक्वल टू ILB वाला, ये डिराइवेशन में आता है। इसके अलावा ये वाला जो केस है F इज इक्वल टू QVB वाला केस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये दोनों की डिराइवेशन और दोनों का काम हम लोग क्लास में भी करेंगे, और ये चैप्टर मिस मत करना तो काम खराब हो जाएगा वरना। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है, वो डिराइव करने के लिए तुम्हें कहा जा सकता है। इसकी लाइक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फैक्टर इफेक्टिंग लाइक द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया जा सकता है। लेंस लॉ, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लेंस लॉ से सवाल ऐसे आता है कि हाउ
लेंस लॉ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या हाउ लेंस लॉ जस्टिफाई या लाइक एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, या कैसे मतलब कि जस्टिफाई करता है। तो उसकी सारी रीजन फिर लेंस लॉ एक्सप्लेन करता है। माइनस साइन जो आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई और डेल्टा टी के केस में, तो वो जो माइनस साइन होता है ना, माइनस साइन, वो उसकी लाइक हमें उसको समझाते हुए पी के हमजर ने पैरासाइट कहता हूँ, क्या कहता हूँ, पैरासाइट कहता हूँ। तो वो पैरासाइट वाली कहानी अगर सुननी है तो फिर मतलब के लाइक 5 मई को आने ना, 5 मई को तुम मेरे साथ आ जाना, 2 से रात 8 बजे तक क्लास होगी, मतलब कि बीच में ब्रेके भी दूंगा और चिल मोल ब्रेक के मैंने देसी जुबान में क्या है, ब्रेक्स भी मिलेंगी, ठीक है। कमेंट में ये मत कर देना कि ब्रेके मिलेंगी, नहीं ब्रेक्स मिलेंगी, ठीक है, ओके। वो मतलब कि ना इस तरह कमेंट में कर दोगे कि ब्रेक क्रॉस और ब्रेकिंग टिक, मतलब कि नहीं मजाक में कह दिया, वो देसी जुबान में ब्रेकिंग कहते हैं, ओके। इसके बाद चैप्टर 13 है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज है। ये एक ही टॉपिक इसमें मतलब कि आ सकता है, जिसमें साइमल्टेनिटी वाला केस एक है, और इससे एक न्यूमेरिकल आ सकता है अंडर रूट वाला केस में, मतलब कि जो आप मतलब कि टाइम डायलेशन वगैरह से डिस्कस करते हैं, या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइप न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसके थ्योरी वगैरह देख लेना एक नजर, तो परफेक्ट हो जाएगा। चैप्टर 14 में ये जो वो है अल्फा बीटा डिके है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जब आपके पास अल्फा डिके होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कन्वर्जन होती है, मतलब कि अगर के न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन में से एक पॉजिटिव कह सकते हैं एक नेगेटिव निकालेंगे तो वो न्यूट्रॉन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो बेसिकली लाइक इसको बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, और बीटा पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। एक माइनस आपके पास बी या माइनस ई इलेक्ट्रॉन की तरह हम लोग लेते हैं, और जो पॉजिट्रॉन है वो प्लस उसका एंटी पार्टिकल होता है। तो ये जो कन्वर्जन होती है इसकी इक्वेशन, और फिर ये आगे जाके मतलब कि आपकी ये 2 टॉपिक्स हैं और यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। इसके बाद कंजर्वेशन लॉज ऑफ लेप्टॉन्स एंड ब्रियॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है, मैं समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन द लाइक कंजर्वेशन लॉज, इससे न्यूमेरिकल टाइप एक चीज निकल आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको अगर तुमने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो ये सीन है, हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स की कैटेगरी होती है, एटलीस्ट तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि हेड्रॉन्स में आपके पास मैसॉन्स ब्रियॉन्स, मतलब कि जो पार्टिकल्स की सारी कैटेगरी की हुई है, और लेप्टॉन्स हमारे पास जो है, फिर उसमें ये थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होना चाहिए। ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब सा है, आई डू अंडरस्टैंड, तो ये सीन है। इसके बाद ये जो लाइक कह सकते हैं कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कॉम्पोजिशन है, तो प्रोटॉन का +1 चार्ज होता है, 2 अप 1 डाउन, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन 1 अप, इस तरह से मतलब के होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसी तरह से क्वार्क में हम लोग मतलब कि करते हैं, तो इस पर चार्ज आते हैं। ये सवाल शॉर्ट में आ सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्क्स की जो डिस्कशन है। अब ये लास्ट चैप्टर है ना, लास्ट 2 चैप्टर्स मतलब कि लाइक ये जो 13 14 है, इसमें गेस लगाना बहुत मुश्किल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तुम्हें सच्ची बात करता हूँ, ठीक है। इसमें गेस लगाना बहुत मुश्किल है। मैंने इसमें से फिल्टर करके 4-5 सवाल बताए तुम्हें बस, ठीक है, ये सवाल बस कर लो। और अगर तुम कहते हो कि नहीं सर वो चीज वो फिर तुम्हारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर पूरा साल नहीं किया हुआ तो एटलीस्ट ये सारी चीजें कर लेना, परफेक्ट है चैप्टर से, ये चीजें मिस मत करना। इसके बाद WZ ग्लूऑन्स, फोटॉन्स, हिग्स बोसॉन्स, ये जरा जो मतलब किसकी कैटेगरी है ना, जरा एक दफा रीड आउट कर लेना कि मतलब कि तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इनके टेबल्स बड़े बड़े जो है रटा मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर प्रोटॉन है तो 2 अप 1 डाउन उसमें क्वार्क होता है, 4 टोटल क्या होता है, इसका जो आउटपुट आता है वो +1 होता है। जरा ये तुम्हें बताओ, न्यूट्रॉन में 2 डाउन 1 अप, इस तरह से मतलब कि तुम्हें थोड़ा बहुत मतलब कि आइडिया याद होना चाहिए, परफेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तुम्हें सिर्फ आइडिया हो जाए ना, तो बस इस चैप्टर को तो मतलब कि इजीली कर सकते हो। तो ये मैंने तुम्हें पूरा एनालिसिस करके दे दिया, और इतनी सी बात है, तो इस चीज को अगर कि तुम देखते हो ना, तो तुम आराम से मतलब कि कोर्स को कवर कर सकते हो। इसी वीडियो के साथ मतलब कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, और ये तुम्हें एंड में मतलब कि एक वीडियो नजर आएगी, उसमें मैंने तुम्हें कोर्स कवर करने का तरीका बताया कि तुमने कोर्स कैसे कवर करना है। लाइक यू हैव 14 चैप्टर्स, मतलब कि हमारे पास 14 चैप्टर्स है, तुम कैसे अपने 5 दिनों में ये प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ मैं तुम्हें 5 दिन में मैं तुम्हें 4 दिन में सारा कोर्स कवर करा दूंगा। मेरी फर्स्ट टाइम नहीं है, मतलब कि इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम, इट्स माय 7th ईयर, मतलब कि 7वां साल है मेरा। तो मतलब कि मैं जब ये काम करवा रहा हूँ बच्चों को, मतलब कि ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, 7वां साल है, सो कोर्स हो जाता है आराम से। तो अगर कि तुम्हारे पास 4-5 दिन का टाइम है तो तुम कर सकते हो। लास्ट में जो शेड्यूल है वो मैं समझा दूंगा कि बेसिकली तुमने उसके रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है अपनी, इतनी सी बात है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, और अपनी लाइव क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।